जय श्री राम। आज लंका कांड का अंतिम अध्याय लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यह अध्याय न केवल अंतिम अध्याय है परंतु यह रामायण का प्रमुख अध्याय भी है, क्योंकि यही वो अध्याय है जहाँ राम रावण का युद्ध समाप्त होगा, रावण का वध होगा, सीता राम का पुनर्मिलन होगा और हमारा जो मुख्य पर्व है विजयदशमी यानी दशहरा, उसका स्रोत यहीं से है। तो प्रारंभ करती हूँ। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। बोला निज दल से हुआ अब तक जो संग्राम, उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम। मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम, बिना विजय के जिए तो माँ का दूध हराम। पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है, फिर कारण क्या है वानर दल उस दल को दलता जाता है। मर जाए रण में कुंभकर्ण घननाद नरांतक अहिरावण, फिर भी दशकंधर शांत रहे सोचे न जरा इसका कारण। माना कि लड़ाई की उमंग निश्चर दल में है बढ़ी हुई, कोई भी हृदय सरोवर पर है पोचपने की चढ़ी हुई। फिर इधर संधि के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हैं, बेसमझे विद्रोही होकर वैरी से मिलते जाते हैं। हुल्लड़पन को जब छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी, पीछे जाएगा संधि पत्र पहले स्वतंत्रता जाएगी। फिर हानि चुकाने की भी तो विपदा पर विपदा आएगी, सोने की लंका सोने से वीरों सूनी हो जाएगी। इसीलिए यह उचित है हृदय करो बलवान, मचने दो रणभूमि में आज महाघमसान। खांडे पर से तो मरमुगदर शरधनवा भाले ले लो तुम, अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे बढ़ खेलो तुम। बोलो सब हर हर महादेव, चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर, निज जन्म भूमि की आन बान कायम रखो अपने बल पर। रावण भी शिव का परम भक्त था, इसीलिए उनका भी युद्ध का नारा हर हर महादेव ही था, और वहां राम भी शिव भक्त और उनका भी नारा हर हर महादेव। तो दोनों पर शंकर भगवान की कृपा है। तो देखें युद्ध में कौन जीता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि विजय तो सत्य की ही अंततः होती है और होनी है। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धावा आंधी सा करना है, विजयी होकर अब जीना है या वीर भूमि पर मरना है। इस प्रकार सज कर चला निश्चर कटक विशाल, पृथ्वी थर्राने लगी दहल गए दिक्पाल। काली आंधी काले घन सा आगे को बढ़ता जाता था, निश्सी कर दी निश्चर दल ने दिन में दिन कर न दिखाता था। रावण दल रावण के संग में जब रामा दल तक जा पहुंचा,
तब जय कौशलाधीश कहकर कपिकटक सामने आ पहुंचा। यह रणबांकुरा रामादल जब खलबल कर खलदल उठा। रावण के आगे रावण दल पीछे को हटा दहल उठा। रावण ने देखा जभी निज दल का यह हाल। तब तेवर तिरछे तने तीर तके तत्काल। तीखे तीरों ने किया जाते ही यह काम। कोहरे सा फटने लगा वानर कटक तमाम। देखा जब बजरंग ने कपिदल है बेचैन। तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नैन। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया। थरथरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। सन्नाटे में दश कंधर है, अचरज में असुरों का दल है। हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर रखता इतना बल है। मान गया रावण कहा धन्य तुझे है कीश। खुश है तेरी शक्ति पर लंका पति दश शीश। सुर असुर नाग नर यक्षों में इतना साहस देखा न सुना। रावण के रथ को तोड़ सके यह बल यह कस देखा न सुना। यह आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है। जितना सम्मान करूं तेरा वह सब इस जय पर थोड़ा है। कहा अंजनी लाल ने हे जग विजयी वीर। मैं वानर किस योग्य हूँ जो कुछ है रघुवीर। यह सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है तो वर्षा ऋतु ले आते हैं। रावण बोला मैं समझ गया यह ब्रह्मचर्य ही का बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि यह ही तुम में सच्चा बल है। अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ। रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ, यानी मेरे सेनापति बन जाओ। हनुमत ने कहा क्षमा करिए पदवी न मान की सूचक है। कोरे गुमान की सूचक है, मिथ्याभिमान की सूचक है। जो करने वाले हैं वे कहते कब हैं करते हैं। हम रण के सच्चे वीर बने रणवीर इसी पर मरते हैं। यह उत्तर सुन दश वदन लज्जित हुआ अपार। पानी पानी हो गया था जो पानीदार। अच्छा देखूं तो बल तेरा यह कह हनुमत से चिपट गया। रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया। अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं। होता है ज्ञात दूर से यह कज्जल सुमेरु गिरि लड़ते हैं। झपट झपट झल झला झट झूम झाम झकझोर। दाव पेच करने लगे दोनों ओर। दोनों ही बाके योद्धा थे दोनों ही मल्ल गुमानी थे। दोनों ही वीर केसरी थे
दोनों ही अति वरदानी थे। लड़ते लड़ते दोनों ही को 10 घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा, कोई न गिरा दिन भर बीता। लड़ते लड़ते थक गए जब दोनों बलवीर, इधर उधर को हट गए होकर श्रमित शरीर। रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। दशकंधर लज्जित हुआ देखा जब यह ढंग, इतने में कर गर्जना बोल उठे बजरंग। तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सिर ताज। मुक्का मारा कीश ने कह जब जय रघुनाथ, राक्षस मूर्छित हो गया घूम गए दशमाथ। कुछ क्षण रही अचेतना फिर बोला दश शीश, जननी तेरी धन्य है हे बलशाली कीश। गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राते हैं, पद्दलित किया मैंने उनको जो सम्मुख मेरे आते हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे अधीन हुआ, धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतनाहीन हुआ। कपि बोले तुमको नहीं मुझको है धिक्कार, अब तक तू जीता रहा खा मुक्के की मार। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, वह बल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसातल में। है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है, तू क्यों लज्जित है दशकंधर हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण बोला वानरे तू करता क्या व्यंग, आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। अब तो सायंकाल है युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद। हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रुद्ध, लगा दिखाने वीरता कर नाना विधि युद्ध। कांप उठा वानर कटक ऐसे छोड़े बाण, लाशों से पटने लगा वह रण का मैदान। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से वानर पर वानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ हे रघुकुल नाथ दुहाई है, निश्चर यह नहीं प्राणचर है हम सब पर विपदा आई है। देखा जब कटने लगा वानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ, जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण
साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए, वैकुंठ लोक सागर छोड़ा। वह ही स्वरूप वह ही स्वभाव, इस अवसर पर हो प्रबल उठा। शर भी निशंग में कड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा। बोले हे लखन संभल जाओ, लंकापति बढ़ता आता है। राक्षस कपियों को कर परास्त, अब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर तो हे लक्ष्मण है रघुवंशी कहलाने का। यही तो समय विश्व भर को है सत की जय दिखलाने का। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। यह कह शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। जग के राजा ने सागर तट शिर जटा जूट उठ कर बांधा, कसकर निशंग यह धनुष बाण बल कल का पट कसकर बांधा। तपसी प्रभुवर का क्षात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने, छविपति की छवि का महालास लूटा उस समय पवन सुत ने। वह शांत स्वरूप अद्भुत अनूप, वह जटा जूट वह वीरासन, वह धनुष बाण वह भुज महान, रवि के समान वह दीप्त बदन। जिनकी आँखों ने देखा है वह ही यह लाभ जानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे। हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठौर। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सम्मुख आया रघुवर के, रह गया मूर्ति की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वंभर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, लहलहा उठा वह सूखा बन जब नयनामृत की वृष्टि पड़ी। तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। बोला खेलो न आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ, बोले थोथी यह धमकी है। सूरजवंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा दश भाल, बोला तो आओ लड़ो हे क्षत्रिय के लाल। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे, या भवपति भूपति त्रिभुवनपति सब भूमि भार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर तक्षण कौशल के भूप चले, भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांति स्वरूप चले। दशकंधर तो रथी था
पैदल थे रघुवीर। भक्त विभीषण देख यह बोला वचन अधीर। हे नाथ न पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं। पैदल जीते रथ वाले को, होता मुझको विश्वास नहीं। जिसके बल से धरती कंपित, पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। किस बल पर कुछ मुस्कुरा बोले आनंद कंद, रथ है हम पर धर्म का, इससे हम निर्द्वंद। शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश, इधर युद्ध करने लगे सीतापति अवधेश। रावण कह उठा तुच्छ बालक, जब पैदल लड़ने आता है, तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ लजाता है। जिस तरह निहत्थे बैरी का, वध करना कर्म न योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म न योद्धा का। यह कहकर रथ को छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ। चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकल हूँ। आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। बाणों से बाण बिंध रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ, मानो वितान सा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लाल न शोणित से, था लाल गलीचा मखमल का, रक्तस्थल बना रणस्थल वह नर्तन था जहां वीर दल का। पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले वाक्य को रथ पर हुआ सवार। रथी देख दश शीश को सुरगण हुआ उदास, तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण के पास विराज गए। कपि भालु गणों के विकट कटक रथ के चारों दिश साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर ठन गई लड़ाई अब भारी। ऋषियाए हुए कीश दल ने वीरता दिखाई अब भारी। शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं, योद्धा से योद्धा जुटते हैं। रणबा के अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते हैं। सब और यही आवाजें हैं, काटो छांटो पकड़ो खाओ। देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान। मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखा ही दी। उस प्रलय काल के धनवा ने खल दल में प्रलय मचा ही दी। जो बाण धनुष से चलता था, उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी वाला अनार जैसे चिंगारियों का घर है, त्यों ही
राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं। बहु तेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अब भी नित नए नए देखो, करता है आविष्कार जगत। पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था। कहते तो है वही तीर वापस तरकश में आता था। थी यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था यह। जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था यह, चमत्कार था यह। इस प्रकार को दंड से शर जब चले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दोनों मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे। कपि भालु निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। पड़ रहे भंवर थे पहियों से, तेरे थे कछुए ढालों के। पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के। मेदस के झाग दिखते थे, लहरें थी टूटे तीरों की। ढाएं गिरती थी आर पार, कट कट कर मृतक शरीरों की। बढ़ बढ़ लड़ते थे प्रमुख सुभट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे। वे मानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। जय श्री राम। राम रावण युद्ध अभी बाकी है, अभी तो प्रारंभ ही हुआ है। इसके और 2 हिस्से लेकर मैं आपके सामने शीघ्र ही हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए विदा।